स्टडी विद कौशल सर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बिहार से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के बारे में जानिए। बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन जीवन में किसी भी क्षेत्र में अति से बचने की हिदायत देता है, यानी कुछ भी ज़्यादा करते उससे बचने की हिदायत देता है। चाहे वह जीवन सांसारिक सुख लेता हो, दर्दनाक तप हो या आत्म विरोग हो, ठीक है। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति में बौद्धिक, सांस्कृतिक, कला और वस्तु के क्षेत्र में एक नई शक्ति प्रदान की है। तो याद रखिएगा। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बौद्ध धर्म में क्या है कि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वो कौन है, याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध है। कौन है? महात्मा बुद्ध है। इनका जन्म 563 BC में हुआ था, ठीक है। और मृत्यु जो हुआ था 483 BC में हुआ था, जिसको मृत्यु कहा था महापरिनिर्वाण कहा था। क्या? जब ये मेरे थे तो इनको क्या कहा था? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी में। कहाँ पे? कपिलवस्तु लुम्बिनी में। ये किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनता है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। याद रखिएगा, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनके पिता का नाम सुद्धोधन और माता का नाम क्या था? महामाया। और इसकी मासी जो थी, सौतेली माँ जिसको बोलते, प्रजापति गौतमी जो थी, उनकी देख रेख की, क्योंकि बचपन में उसकी माँ महामाया के का क्या होता है? देहांत हो जाता है, ठीक है। और उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और उसका एक पुत्र राहुल था, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्यागा, जिसको महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है, जिन्हें क्या कहा? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्ति कर निरंजना नदी के तट पर वैशाखी पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। और उनके द्वारा त्रिरत्न के शब्द दिया गया। कौन सा त्रिरत्न है? त्रिरत्न पूछा जाता है, त्रिरत्न का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, तो बौद्ध धर्म से है। तो कौन सा 3 रत्न बात कहा गया था? बुद्ध, धम्म और संघ की बात की गई थी, ठीक है। और 4 आर्य सत्य थे। कौन कौन? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मणि प्रतिपाद, ठीक है। इसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग भी बोला जाता है। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? तो अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, है ना, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये आज क्या अष्टांगिक मार्ग है। आपसे पूछा जाएगा अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से है। और त्रिरत्न का संबंध भी किससे है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से है, ठीक है। आगे इसी में देखते हैं पिटक। त्रिपिटक का संबंध किससे? बौद्ध धर्म के बारे में जो अगर सबसे जो वर्णन किया गया नियमों के बारे में त्रिपिटक में वर्णन किया है। त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। तो याद रखिएगा, विनय पिटक संघ के नियम के बारे में बताता है। सुत पिटक जो होता है बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में बताता है। और अभिधम पिटक जो होता है दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। यानी त्रिपिटक कौन कौन पिटक होगा? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है गंधार शैली में हुई। किस शैली में हुई है? गंधार शैली में हुई है। दोस्तों जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन हैं। तो इसको अच्छे से नोट करिएगा और इसको पढ़िएगा, ठीक है, रिविज़न करिएगा, ठीक है। और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक ना। तो याद रखिएगा। तो अब आते हैं इसकी बौद्ध संगतियाँ। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति होता है कब? 483 सब BC में होता है या इससे पूर्व में होता है। कहाँ पे? स्थान राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह। सप्तपूर्णी गुफा में होता है। शासक कौन होता है उस समय? तो अजातशत्रु के समय होता है। अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा महाकश्यप होता है। कौन है होता है दोस्तों? महाकश्यप होता है। और उसमें क्या होता है प्रथम बौद्ध संगति में? याद रखिएगा, बुद्ध की शिक्षाओं यानी सुत पिटक जैसे आनंद जो होता है प्रथम इसका ये बनता है, लेता है, शिक्षा ग्रहण करता है। और शिष्यों के लिए निर्धारित नियमों को विनय पिटक में उपालि, यानी विनय पिटक जो लिखा है, कौन लिखा है? उपालि के द्वारा। सुत पिटक आनंद के द्वारा और विनय पिटक उपालि के द्वारा संरक्षित किया गया था, ठीक है। सुत पिटक किसके द्वारा आरक्षित किया गया? तो या आनंद के द्वारा।
और विनय पिटक उपालि के द्वारा संरक्षित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति जो था 383 बीसी में हुआ था। स्थान वैशाली था और शासक कौन था? कालशुक के वंश में हुआ था। अध्यक्ष सब्बाक सबाकमी था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? विनय पिटक और अनुशासन के नियमों में वाद के कारण बौद्ध धर्म स्थारवीर और महासंघ के दो गुटों में क्या होता है? बट गया। ठीक है ना, याद रखिएगा, स्थावीर और महासंघ में क्या होता है? दो गुटों में बढ़ जाता है। तृतीय बौद्ध संगति कब होता है? 285 बीसी में होता है। कहाँ होता है? तो पाटलिपुत्रा में होता है। शासक कौन होता है? कालशोक। ठीक है, याद रखिएगा। और अध्यक्ष कौन होता है उसमें? बौद्ध धर्म का मौखली पुत्र तिष्य रहता है, उसमें उसका अध्यक्ष रहता है। ठीक है, अभिधम्म पिटक की संकल्पना किया गया और इसमें किया गया संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियम बनाए गए। ठीक है, बौद्ध की भिक्षुओं के 3 ग्रंथों में संकलित किया गया, जिसे क्या कहते हैं? त्रिपिटक। अभी त्रिपिटक के बारे में आपको बताया भी। चतुर्थ बौद्ध संगति जो थी प्रथम शताब्दी में हुई थी कुंडन कश्मीर में, और ये किसके अध्यक्षता में गया था? तो याद रखिए वसुमित्र या सुघोष, और शासक कौन था उसमें? कनिष्क था। ठीक है, और ये 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान में संप्रदाय में बढ़ जाता है। ठीक है, और विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगति में। ठीक है ना, और याद रखिएगा उन्होंने जो गृह त्यागा था तो 29 वर्ष की अवस्था में त्यागा था। क्या त्यागा था? 29 वर्ष की अवस्था में जो था अपना गृह को त्यागा था बौद्ध ये महात्मा बुद्ध। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जैन धर्म के बारे में। किसके बारे में? जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से जितने रिलेटेड है उस तरह से जैन धर्म में अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सबसे सिंपल बात, जैन धर्म की शिक्षा समानता, अहिंसा, आध्यात्मिक मुक्ति, आत्मनियंत्रण विचारों पर बल देता है। जैन धर्म हमें सच्चा और ईमानदार होने सिखाता है। चोरी, झूठ, सामान्य और सुरक्षा का एक समाज बनाने में मदद करता है। तो याद रखिएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर है। भगवान कौन है? महावीर है, जिनका जन्म जो 540 बीसी में हुआ था और मृत्यु 468 में हुआ था। ठीक है, 68 बीसी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडनवल में, कुंडन ग्राम में हुआ था, कुंड ग्राम में हुआ था। कुल किस कुल के थे? जात्रिक कुल के थे। और मृत्यु कहाँ होता है इनका? तो याद रखिएगा पावपुरी में। ठीक ना, और इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी राजकुमारी चेतक की क्या थी? चेतक की बहन थी। ठीक है, और पत्नी कौन है? यशोदा। इसके पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पुत्री क्या था? पुत्री एकमात्र पुत्री थी प्रियदर्शनी। उसका दामाद हुआ जामिल। कौन था? जामिल था। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्यागा था और 42 वर्ष में उन्हें कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ? ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे प्राप्त होता है। ठीक है, महावीर कैवली यानी जीन विजेता, आहर्ता यानी मतलब योग्यता, और निर्गंत मतलब बंधनहीन कहलाए। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। याद रखिएगा। ठीक है, तो पंच महाव्रत उन्होंने दिया था। किनके द्वारा दिया? पंच महाव्रत का संबंध किससे? याद रखिएगा जैन धर्म से संबंधित है। क्या बोला गया था? तो हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। और त्रिरत्न में इनके त्रिरत्न भी दिया गया था। कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के बारे में बताया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे इसमें क्या है कि प्रथम मुख्य उपदेशक कौन था? आई सुधर्मा था। और इसका अनुयायी कौन बना था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो खजुराहो का मंदिर जो था चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था। कल्पसूत्र ग्रंथ की रचना भद्रबाहु द्वारा, और मौर्य युग मथुरा में जो जैन का जो प्रमुख केंद्र है, मौर्य युग में जो था जैन धर्म का मुख्य केंद्र कौन था? याद रखिएगा तो मथुरा था। कौन था? तो मथुरा था। याद रखिए कल्पसूत्र ग्रंथ की रचना कौन किया था? भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। अब इनका बौद्ध संगति जानते हैं। 2 बौद्ध संगति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति 320 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। शासक चंद्रगुप्त मौर्य था और अध्यक्ष स्थूलभद्र था। ठीक है, जैन के प्रधान 12 भागों का संपादन किया गया था। प्रथम जैन सभा जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में बट गए। ठीक है, याद रखिएगा। द्वितीय क्या था?
512 एडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। उसमें इसके वर्णन किया ही नहीं गया है। ठीक है, तो अध्यक्षता क्या है? देवर्षि क्षमाश्रवण के द्वारा किया गया था। धर्म ग्रंथों में अंतिम रूप से संकलित करके लिपिबद्ध किया गया था। इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे और जो आपसे इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।